जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 24। श्री भगवान उवाच। अहम हि सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चवन्ति य ते। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। वही हो गया कि जो यज्ञ जो हो रहे हैं ना सारे, तो वो भोक्ता क्या हो गया कि भोक्ता तो मैं ही हूं ना हमेशा, तो क्योंकि मैं स्व, जो शुद्ध हम्म, स्व है वही भोक्ता होता है। तो हम्म, स्वामी भी मैं ही हूँ क्योंकि मैं ही करने वाला हूँ। और हम कहें कि हमारा हमसे किसी ने करवा दिया या कुछ कर दिया, तो वो सब नहीं है। स्वामी मैं ही हूँ, सब हम्म, सब यज्ञों को करने वाला, मतलब जो हर क्षण क्षण जो भी हमने सोचा करा, तो वो सब चीजें हमारे यज्ञ में आती है। परंतु हम्म, वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते। अब क्या है, वो अपने आप को स्वयं को भूले हुए हैं ना। वो उसके साथ में जो कर्म है ना, कर्म के साथ में अटैच हो जाते हैं। तो वो अपने हम्म, स्व को, जो शुद्ध स्व है, उसको भूल जाते हैं। इसी कारण वो जो है गिरते हैं और पुनर्जन्म को बार बार प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म वही बताया कि हर क्षण क्षण में जो क्षण हाँ। क्षण का पुनर्जन्म है ये। हाँ। वो तत्व को नहीं जानते का मतलब यही हुआ कि वो बार बार दृष्टा की जगह कर्ता मान लेते हैं अपने आप को। और इसीलिए कि कर्म मैंने किया तो पता नहीं अच्छा हुआ, ठीक हुआ, गलत हुआ, क्या फल मिलेगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वही है कि वो बार बार गिरते हैं, है ना। हाँ, वो होने की स्थिति में आ जाता है ना। जैसे नहीं होना हम्म, वाला बात है ना, जैसे मैं हुई नहीं, तो फिर बिल्कुल वैसी रही ना। परम शांति परम मौन तो वही हुआ ना जहां पर मैं वही हुआ। हुई नहीं। हम्म, तो हम्म, वह है, तो वह स्थिति में बार बार आना है मनुष्य को। हम्म। तो यान्ति देव प्रता देवान प्रेत यान्ति प्रेताव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे भक्त तो वही हो गया कि जो जिसमें आप अपने स्व की तरफ पर बोल। जाते हुए, स्व मतलब हाँ। पूरी तरह से आपको आभास है उस चीज का, तो वो हम्म, आपका हो गया भक्त। शुद्ध हम्म, भक्त की स्थिति वह हुई। अब देवता की कैटेगरी में वह आएंगे, जैसे अब किसी इंजीनियर को इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, या हम्म, किसी डॉक्टर को डॉक्टर की डिग्री, मतलब अपनी चेतना को उच्च स्थिति में लेके जाने के लिए जो भी आप कोशिश करते हैं, जो भी आप एफर्ट करते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जो भी जिस भी प्रकार की आप करते हैं, जो भी यज्ञ, तो वो आप यज्ञ के कारण आपको मिल जाती है वह चीज। और पितरों को पूजने वाले, ये कहा जाता है कि जैसे पितरों को पूजने वाला ये हो गया कि पुराने मूवमेंट के साथ में आप बंधे हुए हैं। हम्म, पितरों को पूजना मतलब हो गया आप पुराने वाले, जो सब पुराना जो आपका जो पास्ट था उसके साथ में आप जुड़े हुए करते हैं। तो आप बार बार उसमें तो पितरों को ही प्राप्त होते हैं, मतलब क्योंकि आपका पुराना, जैसे कहते हैं ना, अनफिनिश्ड, आपका मन जो है पूरी तरह से शांति में नहीं गया, अनफिनिश्ड हम्म, जो हम्म, टास्क है। तो वो जो पुराना प्रीवियस मूवमेंट को जो मनुष्य याद रखता है, तो वो पितरों को पूजना हो गया। और भूतों को पूजने वाले वह हो गया कि जो शरीर के लेवल पर जी रहे हैं, शरीरों की हम्म, ही भोग सामग्री, भोग सब कुछ, भोग वस्तुएं, भोग विलास की ये सब जो चीजें होती है, वो भूतों को पूजना। कि जो शरीर को मेरे कंफर्ट दे, मेरे हम्म, शरीर को आराम मिले, तो वह उस प्रकार की जो होते हैं उसको भूतों को पूजना कहा गया। और मेरा पूजन करने वाले भक्त जो है मुझको ही प्राप्त होते हैं। मेरा पूजन वही हो गया कि जिसने परम शांति ही जिसका हम्म, परम लक्ष्य है ना, परम धर्म, तो हम्म। वह जो भक्त होता है वो मेरा भक्त होता है। मतलब कि जिसके साथ भी आप अटैच होते हैं, आप वैसा ही बिहेव करते हैं। तो चाहे वो देवता हो, भूत हो, और मतलब शरीर के साथ, या अब इसमें ये हुआ कि मेरा पूजन मतलब कि शांति के लिए जो कर रहे हैं, तो आप शांति में ही स्थापित होंगे। तो इसलिए आपका वो पूर्व जन्म, क्योंकि उसमें मरण ही नहीं होगा, जीवन ही है शांति, तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, है ना। हाँ, मतलब परम मौन में स्थापित हो गए ना, तो परम मौन तो बस। कंटिन्यूस रहता है ना, मौन के हम्म, ऊपर जो हम्म, शब्द आते हैं, तो हम्म। आप शब्दों से पढ़ के शब्दातीत में चले गए। हाँ, शब्दों से परे हो गए, ठीक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तद अहम भक्तयो उपहृतम श्रामी प्रयत आत्मना।
जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सुगम रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अब इसमें सगुण रूप से प्रकट होकर ये हो गया कि जैसे अब एक कर्म मुझसे, कर्म मेरी प्रकृति है, मैं उससे भिन्न हूं। तो जब आप इस उस वाली उसमें आ गए, तो आप जो भी कुछ करते हैं, तो आप उसका, उस पे आपको पत्र ही प्राप्त हुआ या पुष्प ही प्राप्त हुआ। पत्र मतलब हो गया कि जैसे जो स्टार्टिंग है आपकी, स्टार्टिंग मतलब जैसे कहते हैं ना पेड़ पे फल पत्ते लगते हैं, इस प्रकार से। तो पत्र हुआ, फिर पुष्प की आई, फिर पुष्प के ऊपर फिर फल लगते हैं, फिर फल के बाद में जल आदि अर्पण। तो ये जो जो सारी क्रियाएं मतलब मेरी ये चेतना की हैं, ये दशाएं, कि जितना जितना मैंने जो है प्राप्त किया है, वो सब जो चीजें, जो भी चीजें जो की है मेरे मेरे शरीर के द्वारा, मेरे मन के द्वारा जो भी कुछ हुई है, तो शुद्ध बुद्धि मतलब निष्काम बुद्धि से। निष्काम बुद्धि से, निष्काम ये कि निष्काम में भी आपको प्राप्ति तो होती है ना, निष्काम कर्म में भी आपको प्राप्ति भी होती है। तो उसमें प्रेम पूर्वक आप जो है हर चीज जो है अपना, जैसे कहते हैं ना कि ये चीज करके आप अपने इसको फिजिकल बॉडी में ही चार चांद नहीं लगा रहे हैं। आप फिजिकल बॉडी आपने एज अ साधन मात्र की तरह से याद करते हुए में किया है उस चीज से कर्म। तो उस भाव को कह रहे हैं कि सगुण रूप होकर प्रीति पूर्वक खाता हूँ। तो वो तो मिलेगा ही ना आपको, स्वयं को ही मिलेगा ही। तो सगुण रूप मतलब हो गया जब आप शुद्ध में स्थापित हो गए, तो आप स्वयं ही तो उसका भोग करते हैं ना। तो ये मतलब हो गया इसका। जय श्री कृष्ण।